नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अमृता। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। पहला चरण 7 नवंबर को है। पहले चरण में बमुश्किल 8 दिन बाकी हैं। अभी तक कांग्रेस और भाजपा दोनों के कोई घोषणा पत्र नहीं आए हैं। घोषणा पत्र की सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन घोषणा पत्र के बिना भी चुनावी घोषणाओं का दौर जारी है। दोनों दलों के दिग्गज नेता चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के पास चुनावी घोषणाओं का पिटारा है। वहां अभी तक कर्ज माफी, 20 क्विंटल धान खरीदी, मुफ्त शिक्षा, जातिगत जनगणना, मुफ्त आवास, वन उपज और तेंदुपत्ता पर बोनस जैसे कई घोषणाएं कर चुकी है। प्रियंका राहुल ने कई घोषणाएं की हैं। उधर भाजपा के नेता भी मंच से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे थे। 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। ज्यादातर सुझाव धान की खरीदी और समर्थन मूल्य बढ़ाने के थे। किसानों की कर्ज माफी का भी सुझाव था। अब भाजपा ओल्ड पेंशन कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर दिल्ली में मंथन कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि जनता से किए गए वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। जी, हम लोग हिसाब देने पब्लिक के सामने जा रहे हैं। बहुत काम हुए हैं, कुछ घोषणाओं में नहीं हुए हैं। इस बात को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, खुले मन से, खुले आंख से, कि हर चीज जो हमने कही थी वो हम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमने की हैं और कई चीजें जो नहीं कही थी घोषणा पत्र में उनको भी किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं, मैं तो कहूँगा सिर्फ 2 ही नेता हैं। बाकी जो भी आता है उसका कोई वजूद नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब आते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो कार्यकर्ता कुर्सी छोड़ देते हैं। इसलिए बड़े बड़े नेता, सिर्फ 2 नेता, वो भी परिवारवाद वाले, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, और आकर घोषणा भी घोषणा कर रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी करने की बात ही तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी 2018 में। अब आज प्रियंका जी आई है तो जरा जवाब देकर जाएं कि जो पुरानी घोषणा थी शराबबंदी की, अभी तक नहीं हुई, और उनके नेता और शैलजा जी कहती है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो नहीं सकती, तो ऐसी घोषणा करेंगे और बाद में कहेंगे ये नहीं हो सकता। इसलिए इनकी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। जी, हम लोग हिसाब देने पब्लिक के सामने जा रहे हैं। बहुत काम हुए हैं, कुछ घोषणाओं में नहीं हुए हैं। इस बात को लेके हम लोगों के तो अभी तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन मौखिक तौर पर जनसभाओं में जाकर जो घोषणा पत्र है वो लगातार जारी किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए कांग्रेस से संजय देवांगन जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले संजय देवांगन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर किसानों से लेकर जातिगत जनगणना से लेकर तमाम बड़े बड़े जो दावे हैं, वादे हैं, वो जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया। काफी कम समय बचा हुआ है। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको भी सादर प्रणाम जी। देखिए, कांग्रेस जनता के बीच जा रही है तो पिछले 5 सालों के कार्यों को लेकर के जा रही है, और साथ ही पिछले 5 सालों में जो जनता के लिए कांग्रेस ने कार्य किया है, किसानों के लिए किया, गरीब वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, इन सभी वादों को लेकर के जा रही है। और अभी वर्तमान में अब देखिए 17 घोषणा हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, और ये घोषणा पत्र में इसको उतारा भी जाएगा। लेकिन भाजपा के पास अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको लेकर के जनता के बीच में जाए। इनके द्वारा जो आज इनके नेता कहते हैं कि पिछले बार की घोषणा पत्र में जो किया था कांग्रेस ने, उसे अभी तक पूर्ण नहीं किया। बता दो, घोषणा जितना 36 वादे में किए थे, 36 से अधिक काम किए हैं। घोषणा पत्र में जो 2-3 कामें बची हुई हैं, 36 के लिए जिसमें 35 पूर्ण किए, 3 काम बचे हैं। 3 काम को भी आगे काम चल करके पूरा किया जाएगा। लेकिन वादे 36 के थे और 36 के एवज में हम कम से कम 60 कैसे कार्य कर चुके हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तो अभी भी जो 17 घोषणा की है, ये 17 घोषणा कांग्रेस पूर्ण करेगी। और इसमें अब देख लीजिए, सबसे अच्छी बात है कि सभी वर्गों को, अभी आज प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत अच्छी घोषणा की है, जो आपका महिलाओं के 500 रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की है। बैंक खाते में महिलाओं के खाते पे जाएंगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगा। अधिक खपत होने पर 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। महिला स्वसहायता समूह तथा सक्षम योजना अंतर्गत के लिए ऋण माफ। आगामी वर्ष 700 नवीन ग्रामीण उद्योग पार्कों की स्थापना, जिसमें महिलाएं रोजगार कर सकती हैं और समृद्ध हो सकती हैं। राज्य के सभी सरकारी स्कूल को स्वामी बिल्कुल संजय जी, जो वादे किए जा रहे हैं उसकी काफी लंबी लिस्ट है। पिछली बार भी हमने देखा था 36
वादे किए गए थे। भाजपा से पहले तो आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि 36 वादों में से आधे वादे पूरे नहीं किए गए, आधे लोग कहते हैं कि 2 वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन अब आप कह रहे हैं 2 से 3 वादे पूरे नहीं किए गए। ये हमारे पास बुक है पूरे, मैं बता दूं, जो भी साथी अगर कहते हैं तो बुक तो ले लेंगे कांग्रेस की, इसमें देख लेंगे पृष्ठ वाइज ये नंबरिंग है, इसमें सभी हैं। 36 में 33 वादे पूर्ण किए हैं, जो 36 वादे किए थे। इसके अलावा भी अतिरिक्त जो किसानों को थी आपका रागी की ये सब चीज घोषणा पत्र नहीं था, जिसको लेकर के कांग्रेस ने आगे बढ़ी है। तो घोषणा से ज्यादा कांग्रेस ने काम किया, और अभी भी जो घोषणा कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक। लेकिन संजय जी, क्या ये किताब आपने टीएस सिंहदेव जी को भी दिखाई है? क्योंकि वही कहते आए कि आधे वादे जो है वो पूरे नहीं हुए, जिससे उन्होंने नाराजगी कई बार व्यक्त की है मीडिया के सामने। देखिए, उसमें उनके जो कहना है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वादे किए थे उसमें सभी पूर्ण नहीं हुए, लेकिन अधिक पूर्ण हुए हैं। लेकिन हमारे पास ऑथेंटिक है, जो कहते हैं ना, लिख के ना तो मुंह से जितना बोल दो, तो जो हम तो लिखित में बता रहे हैं, प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि हमारे पास एक प्रमाण है जिसके वादे पूरे किए हैं। जी, मतलब संजय जी, टीएस सिंहदेव जी जो कि उप मुख्यमंत्री, उनके पास पूरी लिस्ट ही नहीं है कि कितने वादे पूरे हो चुके हैं और कितने नहीं हुए। वासु जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कई वादे जो हैं वो बीजेपी कर चुकी है, पहले भी करे हैं, और हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से जगह जगह जाकर शराबबंदी का जो मुद्दा है वो लगातार उठाती आई बीजेपी। क्या इस बार घोषणा पत्र में शराबबंदी का मुद्दा रहेगा? घोषणा पत्र में वादा किया जाएगा जनता से? सबसे पहले तो अनाई टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। महिला, देखिए, जो भी वादे हैं निश्चित रूप से आपको घोषणा पत्र में देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा, जब घोषणा पत्र आया तो भारतीय जनता पार्टी धरातल में काम करने वाले को विश्वास रखती है। ये कांग्रेस टाइप हवाई घोषणा पत्र ला के जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये हमारे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे, मैं आपको वादे गिना देता हूं जो इन्होंने पूरे नहीं किए। सबसे बड़ा वादा इन्होंने किया शराबबंदी, वो पूरा नहीं हुआ। तब उसके बाद सबसे बड़ा वादा था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, अल्पकालीन कर्ज माफ हुए, किसान क्रेडिट वाले कर्ज माफ आज तक नहीं हुए। और फिर वादा करके गए किसान कर्ज माफ करे, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण करे कि कौन सा कर्ज माफ होगा। और इन्होंने कहा था कि शहर में दो कमरे का पक्का मकान देंगे, वो नहीं दिया। 16 लाख घर पेंडिंग हो गए। मान्यवर, आप चुनाव के समय अभी जनता को गुमराह करने के लिए आप घर बना के देंगे? बोले 5 साल तक एक भी घर बनाए क्या आपने? और दूसरी बात, मतारी योजना की आज प्रियंका गांधी जी ने बात की, मतारी योजना का घोषणा पत्र में था। लेकिन वासु जी, क्या आप अपने वचन पत्र में ये सभी आरोप रखेंगे जनता के बीच जाने के लिए, वादे करने के लिए, या फिर बीजेपी की जो रणनीति उसके तहत जनता को वादे करेंगे आप? जी, देखिए, हमने आरोप पत्र जारी किया, इसमें संपूर्ण। सर, लेकिन मैं तो वचन पत्र की, घोषणा पत्र की बात कर रही हूँ, आरोप पत्र की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी। नहीं, अमृता जी, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे घोषणा पत्र में देखिएगा सभी बिंदुओं में काम हो रहा है, सभी वर्गों का ध्यान रख के हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। आए उसमें देखिएगा सभी वर्गों का ख्याल किया। हम हवाई घोषणा नहीं करेंगे, तो जनता को आजाद करेंगे, क्योंकि हम तो वादा बदलते भी छोटे बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो 16 लाख घर पेंडिंग थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते था सबसे पहले गरीबों को मकान देने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा कि पीएससी में हुआ भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस के नेता अधिकारी के बच्चे को पीछे से गेट से एंट्री दे दी गई, उसको उसकी सीबीआई जांच करेंगे। तो हम तो मंच से कह रहे हैं। वासु जी, क्योंकि शराबबंदी को लेकर कई बार आप लोग सवाल उठा चुके हैं और आप ये कह चुके हैं कि गंगा जल को हाथ में लेकर कांग्रेस ये वादा पूरा नहीं कर पाई थी, तो मेरा सवाल आपसे वापस वही है, क्या आपकी पार्टी ये वादा पूरा करेगी? क्या आप अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करेंगे जनता से? जी, निश्चित रूप से आप देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसको प्रमाण बता देता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी तो इसका शासकीकरण इसी उद्देश्य से किया गया था कि धीरे धीरे हम शराबबंदी की ओर बढ़े, हम में आएंगे और शराबबंदी कर देंगे। हमने धीरे धीरे सरकार इसलिए किया था कि धीरे धीरे दुकानें कम करके तो अंतिम रूप देके बंद करेंगे, लेकिन घोषणा बंद कर देंगे और 5 साल में दुकानें तो बंद नहीं, बल्कि तो सर 15 साल में दुकानें बंद ही नहीं हो पाई किसी के पास अभी तक इसका कुछ प्रूफ ही नहीं है। ये कम से कम 350 दुकानें 15 साल के अंदर बंद हुई है। 350 दुकानें 15 साल में बंद हो पाई हैं। मतलब आपकी सरकार आएगी तो फिर कितने साल में और आगे ये पूरी प्लानिंग चलेगी आगे तक?
देखिए, हमने अमृता जी, हमने घोषणा पत्र में ये वादा नहीं किया। निश्चित रूप से हमारी पार्टी इस पे काम कर रही है। लेकिन इस बार तो वादा करेंगे ना जनता से। मैं अमृता जी, मैं आपको अभी कभी कैसे बोल सकता हूँ, हमारी घोषणा पत्र में आएगा तो आपको पता लग जाएगा। नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह जाकर यही वादा कर रहे थे कि कांग्रेस कर नहीं पाई। इस बार हम वादा कर रहे हैं जनता से, शराबबंदी होगी, बीजेपी सरकार आएगी तो। अमृता जी, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप घोषणा पत्र देखिएगा, उसमें सारे बिंदु आपको मिलेंगे। अभी मैं प्रवक्ता होने के नाते इस बात को नहीं कह सकता, जब तक जारी नहीं होगा इस बात को मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे घोषणा पत्र आएगा। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिजली बिल हाफ करने की बात कही जा रही है, तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो साफ तौर पर ये कह रही है कई गांव ऐसे जहां पर बिजली आती नहीं है हफ्ते हफ्ते तक, फिर बिजली बिल हाफ होगा कैसे? देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा खाली हवा हवाई अपनी बातों पे और विचारों पे ला करके जो उसको जाकर के जनता के बीच में अपना भाव भाव कर रही है। इसमें कहीं भी इनकी किसी बातों पे सत्यता नहीं है। ये वादे की बात करते हैं, इनके खुद के शासनकाल में शराबबंदी की आपने खुद ने प्रश्न कर दिया। इनको मैं याद दिला दूं, 2003 से लेकर के 2018 तक इनकी 15 साल सरकार थी। इनके कम से कम 70 वादे ऐसे हैं जो इन्होंने पूर्ण नहीं किया और कांग्रेस से पूछने आ जाते हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने जितना कहा था उससे कहीं अधिक काम किया है। निस्संदेह जो घोषणा पत्र में नहीं था उस काम को भी कांग्रेस ने किया है और आगे भी जनता को विश्वास है कांग्रेस के ऊपर। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अभी निरंतर कांग्रेस ने हर मंच पे, हर जगह पे घोषणा कर रहे हैं और घोषणा को पूर्ण करेंगे। लेकिन हमारे साथी जो बैठे हैं उनके तरफ से कोई ऐसा नहीं घोषणा कि अभी तक ये कह सके कि हम जिस बात को बोले उनको पूर्ण करेंगे। फिर हमारे पास कोई ऐसी कोई घोषणा किसी मंच से इनके बड़े बड़े नेता आए हैं कोई कह चुके, उनके पास सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबी हुई है भाजपा सरकार। भाजपा के जो सरकार में बैठे थे 15 साल तक, इनके पास जवाब नहीं है जनता को देने के लिए, इसलिए ये अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप मार सकते हैं। इनको देखना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस ने जितनी काम किए, जितने लोगों को लाभ मिला है, इसको देख करके इनके मुंह से एक तारीफ कांग्रेस के लिए नहीं निकलता। जबकि एक ईमानदार अगर वो विपक्ष तो विपक्ष का काम होता है कि जो सही काम होता है उस सही काम की तारीफ भी की जाए, लेकिन इनको संजय जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं जनता के बीच जाकर, क्या वो बजट से थोड़ा ऊपर जा रहा है? क्योंकि एक तरफ आप ही की सरकार हमेशा ये आरोप लगाती रही, आपकी पार्टी आरोप लगाती रही कि केंद्र से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलता, ये बातें सत्य है। लेकिन आज जो हमारे वित्त के जानकार हैं, जो सरकार में बैठे थे या अभी जो घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं, जो घोषणा हो रहा है वो बिना सोचे समझे जनता के सामने मात्र जनता को ठगने के लिए काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और विश्वास है कांग्रेस के ऊपर, इसीलिए कांग्रेस हाथ चलेगी। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पिछले 5 सालों में आप लोगों ने देख लिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखी है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी कि कांग्रेस जो बोल रही है वो पूर्ण करके छत्तीसगढ़ की जनता को देगी। चलिए वासु जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ। 2018 की हम बात करें तो किसान नाराज थे बीजेपी सरकार से, उसका फायदा लेकर कांग्रेस ने अपनी सत्ता में वापसी करी। ऐसे में इस बार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता से वादे करेगी ताकि बीजेपी की वापसी हो सके छत्तीसगढ़ में? देखिए, सबसे पहले तो हम वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर मैदान पे हैं। जो कांग्रेस झूठा पत्र, घोषणा पत्र लेके आई थी, उसके प्रमुख बिंदु पूरे नहीं हुए और फिर से वादों की घोषणाओं की जड़ी लगा दी है इनके नेता आके। तो जनता पूछ रही है, आपने सबसे बड़ी शराबबंदी बोला वो पूरा नहीं, मैंने बताया कर्जा माफ उसकी स्थिति क्या है, इन्होंने पक्का मकान देने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, महिला थाना खोलने की बात की गई थी वो नहीं हुआ, और छत्तीसगढ़ में इन्होंने बिजली बिल की बात की, बिजली बिल हाफ नहीं हुआ। बिजली कटौती होगी, छत्तीसगढ़ सरप्लस वाला राज्य था, इनके शासनकाल में बिजली कटौती चालू हो गई। एक किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके घर खेत में बिजली कई दिन से नहीं आ पा रही, उसको आत्महत्या करना पड़ जाता है। तो ये तो सरकार का मॉडल है। और तो और इनकी सरकार में मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं अमृता जी, अगर ये दावे की एक बात बता दे मुझे कि इस 5 साल के अंदर मूलभूत सुविधा में कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 5 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया जिसका डिजाइन इन्होंने तैयार किया हो, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री की, एक भी बड़ा काम छत्तीसगढ़ के अंदर, कितने रोड बने, कितने हाई ब्रिज बने, कितने अंडर ब्रिज बने, जितने भी इन लोगों ने फीता काटे ना, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के, एक भी काम ऐसा इन लोग नहीं कर पाए। चलिए वासु जी, तमाम आरोप आप लगा रहे हैं
कि कई काम ऐसे जो है कांग्रेस नहीं कर पाई, घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए। आप 2018 में विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ने उतरे थे, लेकिन विकास के मॉडल को साफ नकार दिया जनता ने। इस बार कौन सा मॉडल लेके आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का मॉडल हर समय, लेकिन इस बार भी 15 साल रमन सिंह के सुशासन के और 5 साल इनके कुशासन के, हम निश्चित तौर पे विकास का रॉकेट इस बार लेके जाएंगे। और जनता, क्योंकि लेकिन वासु जी, जिसे आप सुशासन बोल रहे हैं, जनता उसे पहले ही नकार चुकी है। जी, मैं आपको अमृता जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। 15 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बात को हम लोग मानते हैं। और इन्होंने जो महिला बने तो झूठा वादा किया कि हम सत्ता में आते साथ शराबबंदी कर देंगे, तो महिलाओं बहनों ने इनको खुल के वोट दिया, 68 सीटों के साथ इनकी सरकार बनाई। लेकिन वही महिला बहनें इनसे पूछ रही हैं कि 5 साल में क्या हुआ, शराबबंदी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने वही वादा करके महिलाओं से झूठ बोल के वोट लिया था। लेकिन सर, सवाल तो बार बार कांग्रेस यही उठा रही है, आपके पास चेहरा नहीं है सीएम का, उसके बाद आप जनता के बीच किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दे आपके पास है नहीं, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। सिर्फ आरोप के बल पे तो जनता आपको वोट नहीं देगी ना। अमृता जी, निश्चित तौर पे आप देखिएगा, जब महिला बहनें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वादा खिलाफी के बिल्कुल बिगुल पुक चुकी हैं। क्योंकि जिन लोग जब जा रहे हैं तो महिला बहनें पूछ रही क्या हुआ वादा। मैं चेहरे की बात आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चेहरा रख के सामने रख के यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा। और ये क्या, मैं इनसे पूछ लूंगा अभी 2018 में क्या भूपेश बघेल जी चेहरा थे क्या? पूछिए इनसे, नहीं थे। लेकिन सर 2018 में तो रमन सिंह ने खुद ही कहा था कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा है, उसकी पूरी हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, स्वयं लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि कभी चुनाव में चेहरा सामने आया ही नहीं, सीएम फेस। जी सर 2018 में तो रमन सिंह ने खुद कहा था मीडिया के सामने आकर कि जो हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं क्योंकि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कभी चेहरा घोषित ही नहीं करती है, सीएम फेस कभी घोषित ही नहीं करती है पहले। अमृता जी, तो निश्चित रूप से उस समय वो सीएम थे, अगर हारे हैं तो जवाबदारी बड़े नेता को नाते वो लिए थे। लेकिन मेरा ये कहना, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पीछे लड़ती है। अगर आप इनसे पूछ लेंगे तो 2018 में क्या भूपेश बघेल जी सीएम के चेहरा थे क्या? पूछ लीजिए इनसे, जवाब दीजिए संजय जी। वही कह रहा हूं, हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। देखिए, अभी तक हमारे मित्र भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, इनका एक ही रास्ता है कि कांग्रेस से कुछ छूटा मिल जाए तो हम आगे बढ़ने लेकर के। इनके पास कोई योजना नहीं है, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनको सिर्फ कांग्रेस से कोई बातें छूटे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके जनता के बीच जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर प्रश्न करती है जनता तो इनके पास कोई जवाब नहीं कि इनका मोटो क्या है, ये छत्तीसगढ़ के लिए सोचते क्या है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सोचते क्या है, युवाओं के लिए सोचते क्या है, किसानों के लिए सोचते क्या है। ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों को दगा दिया। मैं बता दूं आपको, मेरे पास अभी भी 1-2-3 इनके आंकड़े हैं जो इनके द्वारा घोषणा किया गया था 2003 में। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देंगे, किसानों का पूरा धान खरीदेंगे। भाजपा सरकार के 15 शासन के 15 साल में भाजपा सरकार ने उपज की सही कीमत कभी नहीं दी। हतोत्साहित किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। लेकिन संजय जी, जो वादे आप गिना रहे हैं, जो वादे आप गिना रहे हैं, पूर्व में भी हमने देखा 36 वादे किए थे, उसमें शराबबंदी जो मुख्य वादा था जिसके चलते कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी छत्तीसगढ़ में, वो वादा पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं काफी नाराजगी छत्तीसगढ़ में से लेकर देखने को मिल रही है। इस नाराजगी को कैसे कम करेंगे आप? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा। जिस शराबबंदी की बात को लेकर के कह रहे हैं और भाजपा के पास भी एक इसको ब्रह्मास्त्र तरह उपयोग किया जा रहा है। मैं बता दूं, 15 साल में जो इनके भी घोषणा पत्र में था, शराब को नहीं बंद किए, ये बल्कि प्राइवेटीकरण था, जिसको लेकिन ये पार्टीकरण कर दिए, ये पार्टीकरण कर दिए। ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर मेरा सुन लीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये जब तक महिला समूह के लिए लोगों को रोजगार से जोड़ करके समृद्ध महिलाओं को बना रही है। और कांग्रेस शासनकाल में जब कमेटी गठन की गई जिसमें चलिए संजय जी तमाम जो वादे हैं वो आप लगातार गिनवा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही, इसका जवाब दे दीजिए। कर्ज माफी का आप दोबारा कह रहे हैं आपकी पार्टी कि कर्ज माफी की जाएगी कांग्रेस की सरकार अगर रिपीट होती छत्तीसगढ़ में, ये तो मानते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब कर्ज माफी 2018 में कर चुके हैं तो अब जरूरत क्यों पड़ रही दोबारा कर्ज माफी की? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका और सब समझने की जरूरत भी है। देखिए, किसान प्रति वर्ष खेती किसानी करने के लिए समिति के माध्यम से जो भी बीज और उनका खाद की जो लेन देन होता है वो अपने खाते के माध्यम से अपनी बैंक से करती है।
तो इसलिए प्रतिवर्ष किसान कर्ज लेता है, चाहे वो पूरे कर्ज माफ भी कर दो, नए सिरे से फिर खेती करेंगे तो फिर उसको मंडी के माध्यम से ही उनको शासन से ही आपका बीज लेना होता है, खाद देना होता है, तो ये लोन के माध्यम से लेते हैं किसान, और इसलिए प्रतिवर्ष उनको कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज के माध्यम से ही खेती किसानी को किसान करता है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिवर्ष उनके ऊपर ये कर्ज रहेगा। पहले जब लंबा कर्ज था, अब हो सकता है इस साल उनके कर्ज 15,000 होंगे, 20,000 होंगे, जो हम उस समय 23-25,000 करोड़ देने पड़े थे, इस समय हमको 10,000 करोड़ में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। तो कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे लोगों के हित को देखते हुए इस चीज को की है। आपने कल शराबबंदी को लेकर के बात किया था, मेरे प्रश्न को आप सुनेंगे, प्रश्न आ गया आपका, इसलिए मैं बोलता हूं जिस समय भाजपा शासन का कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने कमेटी गठन की थी, भाजपा के 2 विधायकों को कमेटी में रखा गया था, 4 से 5 बार बैठक की गई कि शराबबंदी को लेकर के, वो दोनों विधायक कभी उपस्थित नहीं हुए। पूछ लीजिए साथी को अगर अवगत होगा तो, ये कभी नहीं आया, क्योंकि ये शराबबंदी को मात्र अपना प्रभाव समझ करके इस चुनाव में उपयोग करने की बात कहना है। मैं बता दूं, शराबबंदी नहीं होने की वजह से शराबबंदी को करने के लिए सरकार ने एक मुश्त नहीं करने की बात कही, क्योंकि एक मुश्त करने से जो लोगों में हानि दिखी थी, आप कोरोना काल में देख लीजिए, शराबबंदी पूरी तरह से हो गई कि लोगों को जो कोरोना से डेथ हुआ था उनको उठाने वाले लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों को सरकार ने देखी है, तो अब उसको धीरे धीरे बंद करने की बात कही है। संजय जी, ये तो पहले सोचना चाहिए था घोषणा पत्र में शामिल करने से पहले, ये तो आपने बाद में कहा जनता से, कहीं ना कहीं से लेकर नाराजगी है। अब आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के लिए आपके पास 5 साल का वक्त था, तब आपने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? बहुत अच्छी, ये भी आपका प्रश्न रह गया। जो जाति जनगणना की बात थी, कांग्रेस ने अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो कराई आर्थिक जनगणना क्वांटिफाइबल डाटा के माध्यम से, जो सदन में भी गई और सदन में भी भाजपा के साथियों ने, विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन वही जाकर के इनके पास राजभवन में जाते हैं और उनके पास वहां से दिल्ली से खबर आ जाता है और वहां पर पेंडिंग कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, छत्तीसगढ़ के आर्थिक जनगणना को लेकर के छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से रोकने का काम भाजपा ने किया है। कभी भी भाजपा ने जनता के हित में, युवाओं के हित में काम नहीं करती, ये हमेशा काम को रोकने के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता को प्रभावित करने का काम करता है कि लोगों को लाभ न मिल पाए। ये हर चीजों में राजनीति करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस के माननीय भूपेश बघेल की सरकार, संजय जी समय की कमी है, वासु जी आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी करिए अपनी। जी, आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तो माननीय गांधी जी जब 2009 में ये बयान देते हैं कि मैं किसी की जाति नहीं देखना चाहता, मैं इंसान को इंसान के नजरिए से देखता हूं, लेकिन 2023 आते आते उनको हर इंसान की जाति जानती है। तो ये दोहरा रवैया कांग्रेस का इसलिए है कि उनको, लेकिन वासु जी मैंने आपसे जब इतने सवाल करे कि आप क्या कुछ मुद्दे होंगे घोषणा पत्र में जो आप शामिल करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उसका जवाब तो आपके पास है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा था, क्या वादा खिलाफी करी, इसका जवाब आपके पास बखूबी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए किस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों के घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से घोषणा पत्र को लेकर जो घोषणाएं जगह जगह कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां करी, उसे लेकर लगातार जो आरोप है उसकी बौछार देखने को मिल रही है, लंबे लंबे जो आरोप है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र कब जारी होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि जल्द ही जारी की जाएगा, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही, कांग्रेस ने जिस तरह से लगातार शराबबंदी को लेकर सत्ता में आई थी और इस बार कहीं ना कहीं वो नाराजगी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार इस नाराजगी को कैसे कम किया जाएगा, किस तरह का घोषणा पत्र कांग्रेस लाएगी और बीजेपी, दोनों के बीच इस बार करारी टक्कर देखने को मिल रही है। और बीजेपी का इस बार किस तरह का घोषणा पत्र होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी वापसी करने के लिए छटपटा रही है छत्तीसगढ़ में। अब दोनों के घोषणा पत्र जब सामने आएंगे और क्या कुछ रिएक्शन है जो वोटों के जरिए निकलेगा जनता का, वो देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।